Welcome all of you. I am Dr. Ravindra Singh, Assistant Professor, Department of Chemistry, MSc Government PG College, Bharatpur. Today we will discuss the ultraviolet spectroscopy, a general introduction. बेसिकली ये होता क्या है, इसका फिनोमेना क्या है और उसको कैसे समझ सकते हैं, इसकी यूटिलिटी क्या है. इंट्रोडक्शन. यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी समझने से पहले बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है. मेनली spectroscopy deals with the study of interaction of electromagnetic radiation with matter. Electromagnetic radiation is a simple harmonic wave of electric and magnetic field fluctuating orthogonal to each other. Means इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है वो एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, जो कि लाइट ऑफ प्रोपेगेशन के ऑर्थोगोनल भी होते हैं. जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जब किसी भी मैटर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है और इंट्रैक्शन डिपेंड करता है कि कौन सी रेडिएशंस को वो एब्जर्व कर रहा है. यदि हाई एनर्जी की रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर रहा है तो मॉलिक्यूल में उसके अकॉर्डिंग चेंजेज होते हैं. यदि लोअर एनर्जी की रेडिएशन को एब्जर्व कर रहा है, इंट्रैक्शन कर रहा है, तो उसमें डिफरेंट टाइप के इंट्रैक्शंस होंगे, डिफरेंट चेंजेज होंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर, और उन चेंजेस की हम स्टडी करते हैं और फिर अदर चीज़ों को एनालाइज करते हैं. यही हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का एम होता है. वो कंपाउंड नोन हो सकता है, अननोन हो सकता है, उसकी हम बेसिक नॉलेज को अप्लाई करते हैं और फिर उसके बारे में हम आइडिया निकालते हैं. जनरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में समझना बहुत आवश्यक है. इसके लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी होती है उसको निकालने के लिए E=H न्यू इक्वेशन है. न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है. इस फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है इसके अंदर जो गामा रेडिएशंस होती हैं उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है. उससे कम एनर्जी एक्सरे की होती है, उससे कम अल्ट्रावायलेट की, उससे कम विजिबल की. इट मीन्स जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हम डालते हैं तो मॉलिक्यूल में डिफरेंट चेंजेज होंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी कंपैरेटिवली जो विजिबल रीजन है उससे ज़्यादा होती है, विजिबल रीजन की कम होती है. देन इंफ्रारेड में हम लोग जानते हैं कि हम IR स्टडी करते हैं और इंफ्रारेड के अंदर IR रेडिएशन जब डालते हैं तो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस होते हैं, वो हम फर्दर स्टडी करेंगे. सो हमारा जो मेन पोर्शन है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हम यूवी वाले पार्ट के बारे में यहाँ पर टुडे ज़्यादा डिस्कस करेंगे. तो जो यूवी रेंज है एक्सटेंड फ्रॉम 100 to 400 nanometer, of which 100 to 190 nanometer range is known as far ultraviolet and 190 to 400 nanometer is known as near ultraviolet region. जनरली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली 190 to 350 नैनोमीटर के आसपास ऑब्जर्व करते हैं. तो मेनली हम जो आइडेंटिफिकेशन के कंपाउंड में कौन कौन से उसमें ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यही रेंज की यूवी रेडिएशन जनरली हम यूज करते हैं. द टेक्निक्स इज नोन एज मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं. जो टेक्निक हम इसमें यूज करते हैं उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्योंकि हम स्पेक्ट्रम डाल लें और उसके बाद स्पेक्ट्रम के थ्रू हमें रेडिएशंस जो चेंजेस निकल के आ रहे हैं फिर हम स्पेक्ट्रा का पता करते हैं. स्पेक्ट्रा का पता करते हैं स्पेक्ट्रम के बाद. अब इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में क्या क्या होता है. इंट्रोडक्शन का इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है. इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन में हम क्लियरली इस पिक्चर में विजिबल है कि यूवी सोर्स हम यूज़ करते हैं जो कि मोनोक्रोमेटिक बीम निकालता है, इमिट करता है. इमिट करने के बाद हम इसमें स्प्लिटर यूज़ कर रहे हैं. जनरली स्प्लिटर से क्या दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं और एक पार्ट जो है उसको हम रेफरेंस सैंपल में है कि होके गुजारते हैं और दूसरे पार्ट को सैंपल में होके गुजारते हैं. तो दोनों का जो चेंज है मीन्स रेफरेंस हम इसलिए लेते हैं कि
जो सैंपल जिसमें हम बनाते हैं वो एक सॉल्वेंट हो सकता है, अदर मीडियम भी हो सकते हैं। उनमें बेसिकली मॉलिक्यूल में क्या चेंज हुआ तो उसका डिडक्शन करने के बाद स्पेक्ट्रम बनता है, फिर डिटेक्टर के थ्रू स्पेक्ट्रम हमें मिल जाता है और स्पेक्ट्रम को तुम क्लियरली देख सकते हो। तो बेसिकली जो प्रोसेस क्या हुआ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में, in UV spectroscopy the sample is irradiated with the broad spectrum of UV radiation. If a particular electronic transition match the energy of certain band of UV, it will be observed. It means जो हम UV रेडिएशन अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे उनके गैप के बराबर यदि रेडिएशन की एनर्जी मैच करती है तो एब्जर्शन स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होता है, ऑब्जर्व होता है। इस पिक्चर में हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम लिया हुआ है जिसमें पाई और पाई स्टार एनर्जी लेवल आपको क्लियरली शो हो रहे हैं। तो इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को शो किया गया है, जिसमें कि जैसे हमने रेडिएशन दाना 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पाई से पाई स्टार एनर्जी लेवल में हो जाता है। तो ये रेडिएशन जो ऑब्जर्व की है इसके अकॉर्डिंग ही हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रा का है उसको हम क्या एनालाइज करेंगे वो इस लास्ट फिगर में आप देख सकते हैं। यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन का लिया है, तो एसीटोन पे जैसे हम लाइट डालेंगे तो ये एब्जर्व करेगा। एब्जर्व करने के बाद देखो एब्जर्वेंस, इसको हम बाई एक्सिस पे लेते हैं और एक्स एक्सिस पे लेते हैं वेवलेंथ इन नैनोमीटर। वेवलेंथ नहीं है वो नैनोमीटर में लिए। तो ये रेडिएशन के लिए ये स्पेक्ट्रम क्लियरली शो कर रहा है कि एसीटोन जो मैक्सिमम एब्जर्शन करता है वो 270.5 नैनोमीटर पे एब्जर्व करता है। ये किस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अलोंग प्राप्त होता है, वो जनरली पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए ये प्राप्त होता है। आगे हम ओके